हेलो क्लास, मैं हूं पुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। ठीक है। कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ही सारी क्लासेस लेकर के आती हूं, तो मैं अपने टाइम अनुसार ही लेकर के आती हूं। और मैंने आपको ये कहा था, किसी भी क्लास की अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और फिर मैं क्लासेस लेकर के आ पाती हूँ। ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उतनी ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर के आ पाती हूँ। तो आज हम छत्तीसगढ़ की अगली क्लास देख रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में गुफाओं तक के देख चुका था। ठीक है। जो नहीं देखा है, जो नए आए हैं, वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है। आज हम जलवायु वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु देखने से पहले हम भारत की जलवायु समझेंगे, तब हम छत्तीसगढ़ की जलवायु देख सकते हैं। और भारत की जलवायु को समझने से भी पहले हम थोड़े से ग्लोब को देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जलवायु होता क्या है, सबसे पहले हम जलवायु समझेंगे, क्योंकि बहुत लोग जलवायु और मौसम में काफी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है जलवायु और क्या होता है मौसम। दोनों तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जलवायु क्या होता है? किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को जलवायु कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लंबे समय अवधि। ठीक है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को जलवायु कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब केवल इतना है, कोई एक विशाल क्षेत्र है। ठीक है। कोई भी एक विशाल क्षेत्र है, वहां पे लंबे समय से जो मौसम की अवस्था और विविधता में जो भी परिवर्तन हुआ है, उसका अगर हम औसत निकाल दें तो जो मिलेगा उसे हम जलवायु कहते हैं। समझ में आया? जैसे छत्तीसगढ़ एक विशाल क्षेत्र, एक राज्य है, विशाल क्षेत्र है। यहाँ पे लंबे समय अवधि से जो मौसम की अवस्था और विविधता में जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसका मैं एवरेज निकाल दूं तो वो मेरी जलवायु कहलाती है। अब आता है मौसम। मौसम क्या होता है, क्या बोलता है? एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष, क्षेत्र विशेष में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई एक छोटा सा क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है। आप उसमें किसी एक समय विशेष की बात कर ले, कोई एक निश्चित समय दे दिया है, या कोई क्षेत्र विशेष मतलब किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पर जो वायुमंडल की जो अवस्था में परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। मतलब इससे मुझे ये समझ में आता है कि जलवायु जो होता है वो लंबे समय अवधि में देखा जाता है और बड़े क्षेत्र में देखा जाता है, और मौसम क्या होता है? एक छोटे से क्षेत्र के बारे में देखा जाता है, वो भी एक पर्टिकुलर जो समय दिया जाता है उस समय के अंतर्गत देखा जाता है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? अब छत्तीसगढ़ की जो मेरी जलवायु है उसे समझने से पहले मुझे भारत को समझना होगा, और भारत की जलवायु को समझने से पहले मुझे ग्लोब को समझना होगा। तो देख सकते हैं ये मेरा ग्लोब है, और आपको पता है 0 डिग्री पर आपकी कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में ऊपर भी आपको 23.5 डिग्री अक्षांश से देखने को मिलेगा और नीचे भी 23.5 डिग्री अक्षांश से देखने को मिलेगा। जो ऊपर का है उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कर्क रेखा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मतलब जो मकर रेखा, मतलब जो दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको मकर रेखा कहते हैं, और जो उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं, आपको मालूम होगा जो मेरा ये वाला भाग होता है, यहाँ से ये 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर के यहाँ तक की जो मेरी 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये मेरा कौन सा आता है? उष्ण कटिबंध एरिया आता है। ठीक है। उष्ण कटिबंध, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये पूरा एरिया, ये उष्ण कटिबंध मेरा कहलाता है। ठीक है। क्लियर हो गया? और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ से भी मेरी कर्क रेखा गुजरती है, ये मैंने पढ़ा चुके हैं, मेरी प्रीवियस क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। और जो मेरा 23.5 डिग्री हाफ से लेकर, मतलब 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में जो मेरा होता है उसको बोलते हैं उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध। और जो मेरा 66.5 डिग्री से जो सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है। उसके बाद में मतलब मेरी 90 डिग्री। ठीक है। फिर उसके बाद में 23.5 से डिग्री से 66.5 डिग्री को बोलते हैं दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और 66.5 डिग्री से इस पीक पॉइंट तक के क्या बोलते हैं? इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा है? दक्षिण का है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दक्षिण। ठीक है। ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव,
और इस पॉइंट को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दक्षिणी ध्रुव। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, अब हम चलते हैं इस ग्लोब में मेरा भारत कहाँ है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब है उसको अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार में बांटा गया है। और भारत कहाँ पे है? तो भारत जो है वो मेरा उत्तरी अक्षांश में है और मेरा कौन सा पूर्वी देशांतर में है, ये आपको पता है। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, मैं कोई दूसरे पेन ले लेती हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, ठीक है, तो मैं अगर इसको इस तरह से, ठीक है, कर दूं तो ये मेरा क्या होगा? पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। और भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर। और भारत कहाँ पे मिलेगा आपको? आपको पता है कि भारत यहाँ पे मिलेगा, ये मेरा भारत है। ठीक है, ये मेरा भारत है जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अब हम आते हैं भारत पे। आपने भारत की स्थिति देख लिया और यहाँ पे ही मेरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं भारत पे। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे मेरा कौन सा है, थोड़ा सा देखेंगे हम भारत के बारे में पूरा डीप में। जो भारत की जलवायु है उसको पढ़ने के लिए हम इंडियन ज्योग्राफी में हम थोड़ी सी बस यहाँ से जानकारी लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा है ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ से क्या हो रहा है, व्यापारिक पवनें चलती है। मैं अभी ज्यादा डीप में इसको नहीं बताऊंगी, इसको इसलिए डीप में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हम कहाँ पे देखेंगे, ये हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस 0 डिग्री पर इस तरह से व्यापारिक पवनें चल रही है, इस तरह से व्यापारिक पवनें चल रही है। यहाँ पे भी इस तरह से व्यापारिक पवनें चल रही है। ठीक है, ये व्यापारिक पवनें चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, मैंने उसमें पहले भी बताया है, यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती है, यहाँ पे व्यापारिक पवनें चल रही है। ठीक है, ये व्यापारिक पवनें चल रही है। अब होता क्या है, फेरल का नियम क्या बोलता है, जो फेरल का नियम है, फेरल का नियम, ठीक है, फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या बोलता है कि जो पौने होती है उनके संदर्भ में फेरल का नियम कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली पौने हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो बहने वाली जो पौने हैं, ठीक है, मैं फिर से कह देती हूँ, फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली पौने, ठीक है, अपनी दाईं ओर, अपनी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पौने अपनी बाईं ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। जैसे कि कहने का मतलब मैं यहीं पे बता देती हूँ, या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। अब जो उत्तरी गोलार्ध में जो पौने बह रही है, यहाँ पे जो पहने हवाएं चल रही है, ठीक है, ये क्या होती है, अपनी दाएं ओर मुड़ जाती है, इस ओर मुड़ जाती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने बह रही है वो किधर मुड़ जाती है, अपने, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने बह रही है वो अपने किस ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या समझ में आया? मतलब ये वाली पौने बाया मुड़ जाती है और ये वाली पौने कहाँ मुड़ जाती है, दाया मुड़ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फेरल के इसी नियम के अनुसार अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जून का महीना है, व्यापारिक पौने चल रही है। ये व्यापारिक पौने कहाँ चल रही है, आपको पता होगा कि ये हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है। और ये क्या होता है, पूरा पानी जो होता है जून के महीने में यहाँ आते तक के क्या होता है, पूरा गर्म हो चुका रहता है। मतलब जून के महीने तक पूरी तरह से अपनी चरम सीमा में गर्म हो चुका है। और पवनी जो होती है वो हाई प्रेशर बैंड टू लो प्रेशर बैंड की ओर चलती है। कैसे चलती है, हाई प्रेशर बैंड टू लो प्रेशर बैंड की ओर चलती है, ये पवनी चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये व्यापारिक, ये हिंद महासागर है, ये जून के महीने तक आते तक के यहाँ की पानी जो है वो बहुत गर्म हो चुकी है। और जहाँ पे पानी गर्म हो जाती है वहां पे कैसा बनता है, लो प्रेशर बैंड बनता है। ठीक है, ये व्यापारिक पवने हैं। अब ये व्यापारिक पवने क्या हो रही है, जिधर गर्म है लो प्रेशर बैंड है, इधर क्या है मेरी हाई प्रेशर बैंड है, और यहाँ पे क्या है मेरा लो प्रेशर बैंड है, उधर पवने चलेगी। तो ये व्यापारिक पवने क्या होती है, ये भूमध्य रेखा को क्या करती है, क्रॉस करती है, ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है। अब जैसे ही भूमध्य रेखा में क्रॉस करी, मतलब ये कौन सा आ गया, आपका उत्तरी गोलार्ध। और अभी मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने कैसे चलती है, दाईं ओर चलती है। तो जैसे ही ये प्रवेश करती है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर बैंड, मतलब पवने इसी साइड चलेगी, तो ये अपनी दिशाएं मोड़कर कैसे चलती है,
कैसे चलती है ये? लो प्रेशर बैंड की ओर चलती है, मतलब हिंद महासागर, और हिंद महासागर से होते हुए क्या करती है ये, क्या मानसून जो होती है वो क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, मतलब आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ से होते हुए मानसून जो होती है वो 3 शाखाओं में बट करके क्या होती है, यहाँ पे भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यही पवने जो है वो आगे बढ़ करके कहाँ पे आती है, आपकी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। यही पवने आगे बढ़कर कहा करती है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वत है, विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वत है, और ये पवनी जो होती है ये क्या करती है, ऊपर उठती है, इन पर्वत से टकरा टकरा के ऊपर उठेगी, टकरा के ऊपर उठेगी, इतना ऊपर उठती है कि ये क्या होती है, एक अपनी चरम सीमा जिसको बोलते हैं उषांक बिंदु, वहां तक के पहुंच जाती है, और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है कि इन पवनों में जो अपनी जल धारण क्षमता होती है वो क्या होती है, बिल्कुल गिर जाती है, और ये पवने अब अपनी जल को संभाल नहीं सकती और वो क्या करती है, पानी को नीचे गिरा देती है। मतलब आप ऐसे समझिए, ये रहा पर्वत, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से टकरा कर ऊपर जाती है। अब ये इनको संभाल नहीं सकती है, और ये पवने क्या करती है, यहीं पे ही मूसलाधार वर्षा कर देती है। ठीक है, तो जिस तरफ पवने चलती उसको क्या बोलते हैं, इस तरफ से पवन चल रही तो इसको क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख। ठीक है, क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख। और जो दूसरा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बिल्कुल सेम है, पवन, इसको पवन या पवनाभिमुख, यहाँ पे भ है, और इस वाले को बोलते हैं पवनाभिमुख, यहाँ पे व है, बस इतना ही अंतर है, यहाँ पे भ और यहाँ पे व। ठीक है, तो यहाँ पे जो पवनाभिमुख वाला एरिया होता है वहां पे मूसलाधार वर्षा होती है। अब क्या होती है, जो पवने होती है वो ठंडी हो जाती है और ये आगे चलती है। अब क्या होती है, इन पवनों के पास में इतनी पानी नहीं हो पाती, इसलिए इस एरिया में उतना पानी नहीं गिरा पाता है। आगे चलती है, ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी जाती है। ठीक है, तब तक के यहाँ पे जो स्थल एरिया होती है वहां से क्या करती है, वाष्प ग्रहण करती है, मतलब पवन जो होती है फिर गर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पे वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, हमारा ये छत्तीसगढ़ में भी वो प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे करती है, अभी ध्यान से सुनते जाइए, अभी यहाँ पे टॉपिक खत्म नहीं हुआ। फिर यही जो पवनी होती है ये 3 तरीके से, मैं अभी दूसरे में आती हूँ, ये 3 तरीके से भारत में प्रवेश करती है। हमको सिर्फ 2 पढ़ना है, तीसरा नहीं पढ़ना है, हम भारत के मैप में तीनों पढ़ेंगे। यही पवनी जो होती है ये जो गुजरात वाले एरिया से फिर आगे बढ़ती है, और जो आपका यहाँ पे कौन सा आता है, सतपुड़ा पर्वत आता है कि नहीं आता है, और विंध्याचल पर्वत, इससे होते हुए भी क्या होती है, ये पवने आगे जाती है। अब ये पवने आगे जाती है, अब यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा आ जाता है, मैकल श्रेणी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, मैकल श्रेणी आ जाता है। अब यहाँ पे मैकल श्रेणी आ गया। अब क्या होता है, ये मैकल श्रेणी जो होती है इसकी जो ऊंची ऊंची पर्वत होती है, इन पवनों को क्या करती है, आगे जाने नहीं देती है, और ये पवने फिर वापस उठती है और अपने उषांक बिंदु तक पहुंचती है, और वहां पे क्या होती है, ये पवने की जो जल धारण क्षमता होती है वहां पे ठंडी हो जाती है, और जल धारण क्षमता जो होती है वो उसकी जो होती है घट जाती है, और यहाँ पे क्या करती है, मूसलाधार वर्षा करती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में काफी जंगल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में आप ये समझिए, ठीक है, हम तीसरा और आगे देखेंगे जो अभी यहाँ पे नहीं देखना है हमको, हम भारत वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी हमको केवल छत्तीसगढ़ को देखना है। तो यहाँ पे हो गया, ये दूसरा हो गया जहाँ पे बहुत कम प्रवेश करे। अब यहाँ पे तीसरा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, अब ये मेरी दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन सी मानसूनी पवने आती है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने आती है या दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। तो याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने भारत में वर्षा करती है, ना कि उत्तरी गोलार्ध। आपने देख लिया ये। उसके बाद में यहाँ पे अगला चलते हैं, यही पवने, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने जो है वो इस तरह से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाता है,
यहाँ पे क्या आता है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अराकान पर्वत है। ये अराकान पर्वत जो होती है, ये अराकान पर्वत जो होती है वो क्या करती है, उसकी ऊंची ऊंची चोटियां जो होती है ये पवनों को ऊपर ले जाती है। ठीक है, यहाँ पे पवनों को ऊपर ले जाती है और फिर उच्चांक बिंदु तक की गिरती है और फिर इधर मूसलाधार वर्षा करती है। मतलब हमारे इस वाले पार्ट में वर्षा होती है। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको पता है चेरापूंजी यहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो उत्तर पूर्व भारत है यहाँ पे भी वर्षा हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बैंड बनता है। यहाँ पे ये स्थल भाग है, ये अच्छा खासा क्या होता है, गर्म हो जाता है, इससे यहाँ पे लो प्रेशर बैंड बनता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बैंड बनता है। और मैंने क्या बताया कि पवनी हाई प्रेशर बैंड से लो प्रेशर बैंड की ओर चलती है। ठीक है, ये मैंने बताया। अब होती क्या है, ये पवनी कुछ मात्रा में तो हमारे पूर्वोत्तर भारत में चली जाती है। अब कुछ पवनी क्या होती है, यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाती है। कुछ पवनी क्या होती है, इस तरह से मुड़ जाती है। ये दिख रहा है इस तरह से, ये जो लो प्रेशर बैंड है वो अपनी ओर क्या करती है, पवनों को आकर्षित करती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बैंड और इस तरह से प्रवेश करते हुए क्या करती है, ये छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करती है और इस तरह से क्या होती है, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा करती है। अब क्वेश्चन एक आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होती है, तो उसमें ऑप्शन था कि दक्षिण पश्चिम मतलब मानसून से वर्षा होती, ये तो श्योर है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि ये इसकी जो दिशा होती है ये कौन सा होता है, दक्षिण पूर्व, और ये ऑप्शन लिया हुआ था। ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये दिशा कौन सा होता है, दक्षिण पूर्व। देखो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया आपका, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन में लिया हुआ था दक्षिण पूर्व, हालांकि बाद में उसको चेंज कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये भी मेरी जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा। तो कौन सी वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के मानसून को हमने देख लिया कि छत्तीसगढ़ में मानसून कैसे हो रही है। अब दो बातें और समझना है, ये मेरा कौन सा होता है, अरब सागर। ठीक है, और ये मेरा होता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब जो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है उसमें 90% जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। और जो केवल 10% वर्षा होती है, 8 से 10% जो वर्षा होती है वो अरब सागर से होती है, क्योंकि यहाँ पे मेकल श्रेणी वाला जो हिस्सा होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, छत्तीसगढ़ में मानसून को प्रवेश करने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ में मानसून को प्रवेश करने नहीं देता है, पानी इधर आ नहीं पाती, मतलब वर्षा यहाँ पे आ नहीं पाती है। तो केवल अरब सागर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है, मतलब बंगाल की खाड़ी साइड से होती है। ठीक है, कितना प्रतिशत, 90%, और अरब सागर से कितना होती है, 8 से 10% तक के आती है। ठीक है, क्या ये बात आपको याद रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद में इधर शीत ऋतु में भी वर्षा आती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये शीत ऋतु वाला हम शीत ऋतु वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, शीत अभी इसी में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो शीत ऋतु वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से जब शीत ऋतु में भी जब वर्षा होती है तब छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है वहां पे थोड़ा सा 3 से 4% वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बातें मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई है। अब कल हम इसमें पूरा इसको डीप में और पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक के देखेंगे। मुझे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ को बताना था कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे है और कैसे बारिश हो रही है। तो ये आपको याद होगा, ये अरब सागर है और यहाँ से जो छत्तीसगढ़ में वर्षा आती है वो बहुत कम आती है, केवल 8 से 10% आती है। और ये बंगाल की खाड़ी है, मुख्य रूप से वर्षा जो है वो यहीं पे हो पाती है, कितना, 90% हो पाती है। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।